नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर के गणगौली बाजार में मंगलवार सुबह एक फैंसी प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। ये इलाका छोटी चौपड़ के पास स्थित है और शहर के व्यस्तम इलाके में से एक माना जाता है। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय लोगों ने देखा कि बाजार में स्थित एक प्लास्टिक गोदाम और उससे जुड़े मकान से अचानक धुआं निकलने लगा। लोगों ने तत्काल गोदाम मालिक इंद्र कुमार को सूचना दी, लेकिन तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी। स्थानीय लोगों की सतर्कता से गोदाम और मकान में रह रहे परिवार को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के छोटी चौपड़ इलाके के अंदर। हम आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे देते हैं। हम ये पीछे देख सकते हैं, ये एक सुबह 9 बजे की घटना है। सुबह 9 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण जो बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ एक आग लग गई और आग लगने के कारण लाखों के माल का नुकसान हो गया। और जो मैं आपको बता दूँ, ये एक प्लास्टिक की जो आइटम्स होते हैं, जैसे बर्थडे के जो सेलिब्रेट करने के जो आइटम होते हैं, उन आइटमों पर आग लगी है। बताया जा रहा है जो इनकी ओर से कि सुबह 9 बजे एक शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण ये पूरी आग नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ है, जो माल का नुकसान हुआ। और जो इनके जो मालिक है, जो ओनर है, वो बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भी ले जाया गया, ताकि वो इस कंडीशन में नहीं थे ताकि बात कर सके। और वहीं उनके परिचित हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं क्या है पूरा मामला। शुरू होने का है भाई। यहाँ पे ऊपर सो रही थी माली के बच्चे और बच्ची, जो दोनों बच्ची थी वो सो रही थी। उसके बाद में ये आए ऊपर से, तो उन्होंने देखा धुआं सा आ रहा है, स्मेल से आ रही है। स्मेल की कहाँ से आ रही है लेकिन करती चेक करने में लगा कि नीचे अपनी दुकान पर धरती से आग लग रही है और बदबू से आ रही है और धुआं दिख रहा है। तो उन्होंने वापस गेट को बंद किया। गेट बंद ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि अपने बच्चों को उनके जो अंदर चाहिए, फटाफट जाकर के उनके बच्चों को बाहर लेके आए। तो मतलब जो आग छोटे स्तर पे लगी थी, तो उसको बुझाने की कोशिश की परिवार के लोगों ने नहीं करी, क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा धुआं था अंदर। तो फायर ब्रिगेड को कितने समय बाद में सूचना दी? बस हैंडपॉइंट नहीं सुना दी है, 15-20 मिनट में लोग को फायर ब्रिगेड 15-20 मिनट में, तब तक के पूरा मामला मतलब गंभीर हो गया और पूरे आग के हवाले कर दिए इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से हो रहा है कि बाकी लगभग कितने माल का नुकसान हो गया? कितने का? तो देखिए, जो बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, जो लाखों करोड़ों का बताया जा रहा है। और कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से लगी आग और किन कारण है जो बताए जा रहे हैं, जो किस कारण से लगी। ये शॉर्ट सर्किट का कारण बता रहे हैं। और जो इनके ओनर है वो तो दरबार में गए हुए थे, अमरापुर दरबार है हमारा, वहाँ गए हुए थे। वो मॉर्निंग में वहाँ दरबार से होके आए और आते देखा तो कोई में शॉर्ट सर्किट हो गया, अंदर से कोई ट्रांसफार्मर गया, कुछ फूक गया, पता नहीं। एकदम बच्चों को बचाया इन्होंने, बच्चों को बचाया। किस तरीके से बचाया बच्चों को? मतलब जो मेन रास्ता उस रास्ते से निकाला या कोई एग्जिट? नहीं, रास्ते से ही गए थे, रास्ते से सीढ़ियों से गए। बच्चों को लेके आए, गाड़ी निकाल के बाहर चले गए। इतनी देर में तो काम सामने। अब कैसी स्थिति है उनकी? बात करने की स्थिति में परिवार? अभी बात करने की स्थिति नहीं है। उनकी मिसेस बिल्कुल डिप्रेशन में है, बच्चे बिल्कुल, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और इनके 3-4 हादसे पहले हो चुके हैं। इनकी मदर एक्सपायर हो गई, फिर भाई एक्सपायर हो गया, इनकी भाभी एक्सपायर हो गई, उनकी 2 बच्चे भी संभाल रहे हैं, खुद की 2 बच्चे। तो इनकी स्थिति गंभीर है और जो ऑनर है उसकी भी तबीयत खराब है। उनको दवाइयाँ दिला के और हम बिठा रखा है हमको कि आप टेंशन मत रखो, जो होगा भगवान अच्छा करेगा, आप टेंशन मत रखो। उनको यह साधना दें। देखिए, बताया जा रहा है जो लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, बताया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों ने भी सूचना दी और सूचना देने के बाद में फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद में लगभग 15 से 20 मिनट में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है। लगभग 5 से 7 गाड़ियाँ अब तक इस आग को बुझाती हुई नजर आ रही है। लगभग बताया जा रहा है कि 9 बजे से आग लगने के कारण लाखों का माल का नुकसान हो गया। और लगभग अभी जो समय बताया जा रहा है वो 4 बज चुके हैं और 4 बज तक अभी तक ही जो आग है उसको बुझाया जा रहा है। और जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो मौके पर मौजूद है और जो फायर ब्रिगेड के जो डीसी है, डीसी मैडम खुद भी मौके पर मौजूद है। और वो पूरी तरीके से ये इलाके की जो आसपास के जो पूरे इलाके की मॉनिटरिंग भी करते नजर आ रही है। कहीं आसपास के इस आग के हवाले जो आसपास के जो मकान है वहाँ तक आग ना पहुँचे। और भी कुछ लोग हमारे से जुड़े हैं, उनसे भी हम जानते हैं किस तरीके का वो पूरा घटना। मैं उसके महीने 9:05 पे मैं यहाँ पे आया था। मैं दुकान लगाता हूँ, मेरी चाय की दुकान है, मैं ठहर लेने आता था। तो मैंने देखा आग कैसे निकली। मेरे दोस्त एक पम्मी गुजर, तो वहाँ से भगता हुआ है मोनू कि यार इधर आग लग गई है। इधर पहले बच्चों को दिखा ऊपर से। मैं ऊपर भाया बच्चों को नीचे लेके आया और मैडम को नीचे लेके आया।
मैं बोला आप तो भाभी आगे जाओ, हम करते हैं। हमने जैसे मैंने शटर खोला तो उसके अंदर बहुत तेज आग लग रही थी। तो हमने जो सामान था ना, ये मैंने खींचा था सारा सामान, मैंने, पम्मी ने और एक चीनू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू। फिर क्या हुआ फिर आगे? फिर आगे भयंकर आग थी। पहले हमने गाड़ी निकाली 4 व्हीलर, फिर हमने एक्टिवा निकाली। फिर ये बोले कि आप दमकल बुला के लाओ। मैं यहाँ से भगता हुआ चौगान पहुँचा, चौगान से दमकल लेके आया। फिर वो काबू नहीं पाई। फिर हमने और फ़ोन करा, फिर हमने इलेक्ट्रिक वाले को फ़ोन करा कि ताकि ये बंद हो जाए और ताकि पानी का प्रेशर से कोई करंट नहीं आ जाए। तो फिर आग बहुत बेकाबू हो गई थी और फिर हम बाहर आ गए थे। उसके बाद दमकल आ गई थी, पुलिस आ गई थी, सब आ गए थे। तो देखिए, स्थानीय लोगों की जो सूझबूझ बताई जा रही है, स्थानीय लोगों की सूझबूझ के कारण इस आग पर काबू पाया गया और बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की तरफ से जो दंपति इस परिवार के अंदर रहते, जो परिवार के लोग रहते थे, उनको सकुशल बचा लिया गया है। वो किसी प्रकार से वो घायल नहीं हुए, इंजर्ड नहीं हुए, उन्हें समय रहते हुए निकाल लिया गया। लेकिन जो लाखों करोड़ों का जो माल था वो पूरा खाक हो चुका है। और हालांकि सूचना पर जो नारगढ़ थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।